नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज देखेंगे शिव प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास। ये उपन्यास यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और आपको पता होगा कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है और बहुत जल्दी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने की संभावना है। तो वीडियो पूरा देखें, छोटा वीडियो है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं। पहला उपन्यास है अलग अलग वैतरणी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी। और इसका जो विषय है वो है आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण है इस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। अलग अलग वैतरणी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला उपन्यास है इनका गली आगे मुड़ती है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। इसका जो विषय है वो है युवा आक्रोश का हिंदी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में इसका जो है विषय है। अगला उपन्यास है नीला चांद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनका और इसका प्रकाशन वर्ष है 1988 ईस्वी। इसमें भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण है। तो प्रश्न 2021 में भी पूछे गए थे। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय इतिहास के मध्यकालीन की काशी का चित्रण किस उपन्यास में है, ऐसे पूछ लिया जाएगा, या ये पूछा जाएगा किस लेखक के उपन्यास में है। तो विषय बहुत ज़रूरी है, किस उपन्यास का कौन सा विषय है। अगला इनका उपन्यास है सैलूस। सैलूस का प्रकाशन वर्ष है 1989 ईस्वी। इसका विषय है विंध्य क्षेत्र के नटों की कलीवाई जीवन पर आधारित है ये। अगला उपन्यास है इनका औरत। औरत का प्रकाशन वर्ष है 1993 ईस्वी। इसमें नारी के शोषण, दमन एवं पीड़न पर आधारित है ये औरत उपन्यास, इम्पोर्टेंट है। अगला उपन्यास है इनका मंजूषिमा। मंजूषिमा का प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी। इसमें लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की कथा है। अगला उपन्यास इनका कोहरे में युद्ध। कोहरे में युद्ध का प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। इसका विषय है बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की कथा है। अगला उपन्यास है दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है कई बार प्रश्न पूछा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1993 ईस्वी। इसका विषय है हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट एवं समन्वय का चित्रण। अगला है वैश्वानर। वैश्वानर का प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी और इसमें काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण है। तो ये शिव प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास थे। अब देखेंगे आनंद प्रकाश जैन के महत्वपूर्ण उपन्यास। आनंद प्रकाश जैन। आनंद प्रकाश जैन के उपन्यास हैं तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। अगला आनंद प्रकाश जैन का उपन्यास है कठपुतली के धागे, महत्वपूर्ण है। कठपुतली के धागे का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। इसमें अवध के नवाबों एवं उनकी नवाबी ठाट का चित्रण है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अवध के नवाबों एवं उनकी नवाबी ठाट का चित्रण आनंद प्रकाश जैन के किस उपन्यास में है,
तो सही उत्तर हो जाएगा कठपुतली के धागे। अगला है इनका उपन्यास कुणाल की आँखें, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी, और इसका जो विषय है वो है अशोककालीन इतिहास की वास्तविकता का चित्रण। और इनका और उपन्यास है आठवां भावर। आठवीं भावर का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1969 ईस्वी है, और इसका जो विषय है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा। अगर प्रश्न आ जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा का चित्रण आनंद प्रकाश जैन के किस उपन्यास में है, तो सही उत्तर हो जाएगा आठवीं भावर। अगला है तांबे के पैसे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है। तांबे के पैसे इनका आनंद प्रकाश जैन का उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। तो ये थे आनंद प्रकाश जैन के महत्वपूर्ण उपन्यास और शिव प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास।